फिर से मैं लेके के आया हूँ द हिंदू से वो कैब। तो आज फिर से सीखते हैं। तो पहला वर्ड है हमारा आर्बिट्ररी। आर्बिट्ररी बहुत ज़्यादा ये वर्ड यूज़ होता है सेंटेंस में, ये एडजेक्टिव की तरह यूज़ होता है मोस्टली। और इसका मीनिंग होता है एक पक्षी या फिर मनमाना। जब कोई एक पक्ष में बात करता है हमेशा उसके लिए हम आर्बिट्ररी वर्ड का यूज़ करते हैं। नॉट डन फॉर एनी पर्टिकुलर रीज़न। सिनोनिम की बात करें तो कैप्रिशियस, विम्सिकल। और एंटोनिम्स रेशनल और अकाउंटेबल, दो वर्ड होते हैं। तो यही एग्जाम्पल सेंटेंस है, पैट्रियोटिज्म इज अ आर्बिट्ररी वेनरेशन ऑफ रियल स्टेट अबव प्रिंसिपल्स। इसका सेकेंड वर्ड है इम्पेंडिंग। इम्पेंडिंग का मीन्स होता है नज़दीक का, जो हमारे क्लोज होता है, दैट इज इम्पेंडिंग। एडजेक्टिव की तरह ये भी यूज होता है। फिर बात करें सिनोनिम की तो इमिनेंट और लूमिंग। एंटोनिम की बात करेंगे तो पास्ट या फिर डिस्टेंट, जब बहुत दूर का या फिर पास्ट की बात कर रहे हो तो इसके लिए एंटोनिम हो जाते हैं। एग्जाम्पल की बात करूं, द इम्पेंडिंग क्राइसिस ओवर ट्रेड मेड एवरीवन नर्वस। नेक्स्ट वर्ड इज रैलीगेट। रैलीगेट मीन्स होता है कम करना, कम करना या डाउनग्रेड। ये सेंटेंस में वर्ब की तरह यूज होता है। सिनोनिम की बात करें तो लोअर, पुट डाउन। एंटोनिम अपग्रेड। अपग्रेड ज़्यादा करना, ठीक है, बढ़ाना। दे एम टू प्रिवेंट वुमेन फ्रॉम बीइंग रेलीगेटेड टू अ सेकेंडरी रोल। इसका थर्ड वर्ड है हीट्स। हीट्स का मीन होता है सावधानी, जब बहुत ज़्यादा सावधानी किसी चीज़ में रखी जाती है उसके लिए हीट वर्ड का यूज़ करते हैं। हीट्स वर्ब की तरह यूज़ होता है टू पे अटेंशन, टू एडवाइस और अ वार्निंग। सिनोनिम की बात करें ओबे या फिर लिसन, ठीक है। एंटोनिम की बात करें तो डिसडेन और डिसरिगार्ड। एग्जाम्पल देखेंगे, ही वॉज हीडेड एज दो ही वर अ प्रॉफिट come down from the mountains. Then the next word is clicks, that is clicks. तो षड्यंत्रकारियों इत्यादियों का दल, जो बहुत सारे ग्रुप होते हैं ना, ऐसा ग्रुप जो किसी के लिए षड्यंत्र कर रहा है उसको बोलते हैं क्लिक्स बोलते हैं। तो ये नाउन की तरह यूज होता है। अ नैरो, एक्सक्लूसिव, सर्किल और ग्रुप। सिनोनिम की बात करें तो कॉटरी एंड क्लैन। एंटोनिम डिसोसिएट एंड सन, SHUN सन। एग्जाम्पल सेंटेंस, अ गोल्फ क्लब इज रन बाय अ वेरी अनफ्रेंडली क्लिक और पीपल। तो षड्यंत्रकारी ऐसा ग्रुप है उनके गोल्फ क्लब में, उसके लिए क्लिक वर्ड का यूज करेंगे। द नेक्स्ट वर्ड इज डिस्पेल। डिस्पेल वर्ब की तरह यूज होता है। इसका मतलब होता है दूर हो जाना। टू रिमूव फियर्स, फियर को दूर भगाना, दूर हो जाना। डाउट्स बहुत सारे, फॉल्स आइडियाज से दूर जाना, दैट इज डिस्पेल। सिनोनिम का बात करें डिसिपेट और बैनिश। डिसिपेट और बैनिश, खत्म करना। एंटोनिम वेलकम, एक्सेप्ट करना और वेलकम करना उनका। एग्जाम्पल सेंटेंस, शी मेड एन ऑफिशियल स्टेटमेंट टू डिस्पेल एनी रूमर अबाउट हर रिटायरमेंट। द नेक्स्ट वर्ड इज प्यूनिटिव। बहुत ज़्यादा ये भी यूज़ होता है, बहुत सारे हमारे न्यूज़पेपर में, द हिंदू में बहुत देखने को मिलता है प्यूनिटिव वर्ड। इसका ये एडजेक्टिव की तरह यूज़ होता है। इसका मीन्स होता है दंडात्मक, पनिशमेंट की तरह, इंटेंडेड एज अ पनिशमेंट। सिनोनिम की बात करें तो रिलेटिएटरी, विंडिक्टिव। Antonyms beneficial or rewarding. Example, the UN has imposed punitive sanctions on the invading country. तो कई बार देखते होंगे कि जो यूनाइटेड नेशन है वो कई सारी कंट्रीज पे सैंक्शंस लगा देता है। कुछ अगर गलत किया, जैसे वॉर चल रहा है हमारा यूक्रेन और रशिया में, तो रशिया में भी कई सारे सैंक्शंस लगाए यूएन ने। तो इस तरह से इस वर्ड का यूज़ करते हैं प्यूनिटिव। इसके बाद है वर्ड रैलीगेट। रैलीगेट का मीन्स होता है वर्ब की तरह काम करता है। इसका मीन होता है डाउनग्रेड। सिनो ये वर्ड हो चुका है एक बार,
फिर आते हैं परसीव्ड, एक वर्ड है परसीव्ड। परसीव्ड का मीन होता है महसूस करना, फील करना, टू अटेन अवेयरनेस और अंडरस्टैंडिंग ऑफ। फिर सिनोनिम डिसर्न, डिशर्न एंड ग्रैस्प। एंटोनिम की बात करें तो अवॉइड करना या फिर डॉज करना। एग्जाम्पल, अ की टास्क इज टू गेट पीपल्स टू परसीव फॉर देमसेल्व्स द रिलेशनशिप बिटवीन सक्सेस एंड एफर्ट। तो दोनों के बीच फील करना, महसूस करना, अवेयरनेस, अंडरस्टैंडिंग, उसके लिए परसीव वर्ड का यूज करते हैं, वर्ब की तरह यूज होता है। द नेक्स्ट वर्ड इज बोडेज। बोडेज, भविष्य कथन करना, भविष्य कथन करना, टू बी साइन ऑफ समथिंग गुड और बैड फॉर द फ्यूचर। सिनोनिम पोर्टेंट और प्रेसेज। एग्जाम्पल, द harsh reviews do not bode kindly on the playwright's latest stage production। तो ये सारे थे हमारे द हिंदू के वोकैब के, कल के न्यूज़पेपर से मैंने लिए हैं ये सारे वर्ड्स। ऐसे ही इंटरेस्टिंग इंग्लिश सीखने के लिए और वोकैब सीखने के लिए मुझे सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।